नमस्कार दोस्तों हम इतने दिनों से ध्वनि ध्यान कर रहे हैं। तो क्या है ये ध्वनि ध्यान और ये हमारे जीवन को किस तरह से रूपांतरित करता है, चलिए सीखते हैं। इसके बारे में कुछ ज्ञान लेते हैं और आज से एक नई संस्कार शाला, अपने शब्दों की संस्कार शाला, इसको शुरू करने से पहले चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ध्वनि ध्यान क्या है? ध्वनि ध्यान और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है? तो जैसे हम सब जानते हैं कि जब भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो ओम की ध्वनि आई। ओम किसी चीज़ का निर्माण। आप एक कमरे में बैठे हैं, अब आपको कुछ चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? आप बताएं, सोचें, क्या करते हैं? सबसे पहला एक्शन क्या होता है? अगर आपको किसी को बुलाना है, किसी से कोई काम करवाना है, तो आप क्या करने वाले हैं? आप बोलने वाले हैं, शब्द के माध्यम से उस तक कनेक्ट होने वाले हैं। तो किसी भी चीज़ से यदि कनेक्ट होना है तो सबसे पहले हमें शब्द का उच्चारण करना होगा। हम उस शब्द को उच्चारित करेंगे तब वह व्यक्ति, वह वस्तु समझ पाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप किसको बुला रहे हैं? कमरे में बैठे हैं, 10 लोग हैं, तो आपको नाम से पुकारना होगा। आप कहेंगे सुनो ये कर दो, तो नहीं समझ आएगा। आपको नाम, स्पष्ट नाम लेके उससे उसका काम भी बोलना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो हम हर चीज़ को अपने जीवन में ध्वनि के माध्यम से आकर्षित करते हैं। इसलिए इन ध्वनियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। तो हम प्रतिदिन क्या ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमें समझना होगा और हमें इसके प्रति जागृत रहना होगा। हम जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और हम अपने मन को हर दिन रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं, हर दिन कंडीशनड कर रहे होते हैं, अपने माइंड की कंडीशनिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा चाहिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये हम प्रतिदिन अपने दिमाग को बता रहे होते हैं, उसी तरह से हम रिप्रोग्राम होते चले जाते हैं। तो इन ध्वनियों का, इन साउंड हीलिंग्स का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और हमारा यह चैनल शुरू करने का उद्देश्य ये है कि समाज में अधिक से अधिक प्रेम को बढ़ावा दे, वास्तविकता को बढ़ावा दे, भ्रम से मुक्ति दिलाए, जीवन को सरल और आसान बनाए। तो यदि इस पाठशाला के आप अंग हैं तो समझिए ध्वनि के महत्व को। प्रतिदिन कौन कौन सी ध्वनि अपने मुख से निकाल रहे हैं, जितनी मात्रा में निकाल रहे हैं उतनी मात्रा में वो चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। जितनी तरंगों के साथ निकाल रहे हैं, जितनी अभिव्यक्ति के साथ निकाल रहे हैं, उतना ही आपका जीवन उस ध्वनि से युक्त हो रहा है, उस ध्वनि से भर रहा है। उदाहरण देती हूँ, समझिएगा, सार को समझने का प्रयास करिएगा। हम अपनी मम्मी को, अपनी माँ को प्रतिदिन कठिन परिश्रम करते हुए देखते थे तो हमारे मन में क्या भाव आता था? कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेरी माँ को, कितना परिश्रम करना पड़ता है मेरी माँ को। काश मेरी माँ के लिए कोई सहयोगी होता, काश मेरी माँ का कोई हेल्पर होता जो उनकी काम को बटा लेता। कितनी मेहनत करनी पड़ती है मेरी माँ को। काश मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो उससे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके आसपास बहुत सारे हेल्पर्स होते जो उसकी सहायता कर रहे होते। तो आपने प्रण किया, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत कामयाब बनना है, मुझे बहुत ज्ञानवान बनना है।
आप गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। अब चलिए इसी अभिव्यक्ति को दूसरे तरह से समझते हैं कि हमने अभी अपने ब्रेन को कैसे कंडीशन्ड किया, कैसे रिप्रोग्राम किया। अभी हमने ये रिप्रोग्राम किया कि काम करने से थकान होती है, मेरी माँ थकती है, मेरी माँ अधिक परिश्रम करती है, मेरी माँ बेचारी है, मेरी माँ को बहुत अधिक काम करना पड़ता है। आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं अपने जीवन में, और ये सब आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको भावना के साथ जोड़ा है। अब इसके विपरीत चलते हैं। यदि हम अपने घर के किसी सदस्य को, चलिए माँ को ही लेते हैं, माँ को बहुत अधिक कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मेरी माँ बहुत स्मार्ट है, मेरी माँ बहुत ही जिम्मेदार है, मेरी माँ अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाती है, मेरी माँ हर काम को मिनटों में कर देती है, मेरी माँ सुपर एक्टिव है। अब देखें हमने अपने ब्रेन को कैसे रिप्रोग्राम किया। मुझे भी अपनी माँ के जैसा जिम्मेदार बनना है, साथ ही साथ मुझे अपने ज्ञान को भी बढ़ाना है ताकि ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदल सके। जो कठिन मेहनत कर रही हूँ उसको कैसे सरल बनाऊँ, तो ज्ञान सीखेंगे। तो ज्ञानवान बनना है, पर ज्ञानवान इसलिए नहीं बनना कि मेरी माँ को दबाया गया, मेरे परिवार को दबाया गया, इसलिए मुझे अब दुनिया को बताना है कि ज्ञान का प्रभाव नहीं। उस समय, उस परिस्थिति, उस जगह के हिसाब से मेरे माता पिता ने अपना सर्वोत्तम दिया। पर आज नई दुनिया है, आज नया समय है, तो आज का ज्ञान तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो जो पीछे के लोग थे वो आपको भावनात्मक सपोर्ट दे रहे होंगे, दर्द नहीं दे रहे होंगे, पीड़ा नहीं दे रहे होंगे, तो आप खुशी खुशी नए परिवेश में जाएंगे, खुशी खुशी नई चीज़ों को सीखेंगे, खुशी खुशी नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए इन शब्दों को, इन ध्वनियों को अपने जीवन में बदलते हैं। इन ध्वनियों से उत्पन्न भावनाओं को, संवेगों को बदलते हैं। इन ध्वनियों से उत्पन्न इमोशंस, जिसे आप इमोशंस कह रहे हैं, संवेग, इनको बदलते हैं और अपने जीवन को और अधिक सरल बनाते हैं, और अधिक प्रेम से भरते हैं, और अधिक मुक्त करते हैं। हम सब फ्रीडम चाहते हैं। फ्रीडम तो यही है ना कि आसानी लगे, फ्रीडम तो यही है ना जब जो चाहो सो पालो तुम, मोक्ष। तो चलिए मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक शब्द के प्रति हम रिप्रोग्रामिंग करेंगे, प्रत्येक शब्द की शक्ति को समझेंगे, उससे उत्पन्न तरंगों को समझेंगे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो आज का शब्द है कि मेरी माँ या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत की जगह हम लगाएंगे जिम्मेदारी। बहुत जिम्मेदार है ये व्यक्ति, बहुत जिम्मेदार है मेरी माँ, और मैं भी जिम्मेदार बनने जा रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ कैसे जिम्मेदार बना जाता है। मैं भी जिम्मेदार बनने का इच्छुक हूँ। तो चले, मेहनत बराबर जिम्मेदारी, मेहनत शब्द को रिप्लेस करते हैं जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी, मुझे जिम्मेदार बनना पसंद है। मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने शब्दों को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं एक नई प्यार भरी दुनिया, संस्कार भरी दुनिया बनाने के लिए तैयार हूँ।
ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, अपने अंतर मन से जुड़ें। लेटे लेटे ध्यान को सुने या बैठ के सुने, जैसी इच्छा हो, जैसा फ्रीडम महसूस हो। अपनी सांसों के माध्यम से स्वयं से जुड़े। मैं तैयार हूँ अपने आप को बदलने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने आप को इस संस्कार से पोषित करने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने शब्दों को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। मैं तैयार हूँ अपने शब्दों को शुद्ध करने के लिए। धीरे धीरे गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, ध्यान को सुने और जीवन को बदलें। आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शब्दों को बदलने के लिए। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदार रहने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदारी लेना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शब्दों को बदलने के लिए। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदार रहने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदारी लेना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है
जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं अपने शब्दों को बदलने के लिए। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदार बनना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदार रहने की। हम बहुत उत्सुक हैं जिम्मेदारी लेना सीखने के लिए। हम सीख रहे हैं कैसे जिम्मेदार बना जाता है। हम अभ्यास कर रहे हैं जिम्मेदार बनने का। अब हमारी आदत है जिम्मेदारी लेने की।